नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पर। अभी हम बात कर रहे हैं आज जो एक वैकेंसी आज 10 नवंबर है, इस दिन जो है क्षेत्र रक्षक के पद के लिए अलग से बोला जा रहा है, आपको फॉर्म डालना पड़ेगा और इसका अलग से पेपर होने वाला है। तो पहले तो एक ही में वैकेंसी का अपडेट दिया, उसके बाद अलग अलग इसको बांट दिया गया है। मतलब आपको दोबारा जो है फॉर्म इसका जो भरना है उसके लिए जो परीक्षा है, भर्ती परीक्षा VFM 2021 नाम दिया गया है। इसका पूरा चीज चाहे सिलेबस हो, चाहे योग्यता हो, मानदंड हो, चेंज हुआ है। ये भी वन विकास निगम लिमिटेड जो है इसको ले रहा है। तो इस पर हम पूरी तरीके से आज बात करेंगे, कैसे इस पर काम चलना है, करना है, उस पर पूरा चर्चा जो है होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे फास्ट अपडेट के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नॉलेजेबल वीडियो आते हैं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अन्य जो है टॉपिक से रिलेटेड, सभी आपको समय से मिलते रहिए। इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको सारी चीजों की PDF चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। आप हमारे फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर क्लियर सीजीपीएससी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी क्लियर सीजीपीएससी सर्च करके जुड़ सकते हैं। क्लियर सीजीपीएससी 16 करके आता है, या आप लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है जहां पे वीडियो शो हो रहा होगा, वहां पे नीचे में जहां पे टाइटल लिखाता है वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, वहां पे भी जाकर आप लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो हम सबसे पहले देखते हैं आज एक व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो व्यापम है उस पर जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जो है आई हुई है। प्रेस विज्ञप्ति मतलब दिखती है, पहले भी आ चुकी है ये। इस पर अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दो चीजों का दिख रहा है। एक तो सहायक ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो संयुक्त भर्ती कहा जा रहा है, दूसरा है क्षेत्र रक्षक। दोनों को एक साथ अगर देखोगे शुरुआत में यही दिखेगा आपको। अगर इसको थोड़ा सा देखना है तो देख लीजिए, दोनों का सेम ही जैसे प्रोसेस होने वाला है जो भर्ती परीक्षा का है, थोड़ा सा बस अलग रहेगा। तो वहां पे एक साथ जो प्रेस विज्ञप्ति दिखती है सबसे फर्स्ट में, वहां पे एक तो प्रारंभिक तिथि दी है 10 नवंबर 2021 बुधवार से आवेदन पत्र भरने की ऑनलाइन तिथि जो है बताई गई है। 2 दिसंबर 2021 को ये समाप्त हो जाएगा तिथि। 3 से 5 दिसंबर को आप क्या कर सकते हो, त्रुटि सुधार कर सकते हो। जबकि बोल रहा है प्रवेश पत्र 10 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और 19 दिसंबर को पेपर होगा। दोनों पेपर 19 दिसंबर को कहा जा रहा है। अब इसमें सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखना है तो 9 बजे से 12:15 तक होगा। और हमको आज क्षेत्र रक्षक की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो क्षेत्र रक्षक को देख लीजिए 2 बजे से लेके 5:15 तक होगा। इससे पहले परियोजना क्षेत्रपाल भी आया था तो सबको लगा था कि एक साथ ही होगा, पर फिर से नया जारी कर दिया पूरा चेंजेस के साथ। ये सिलेबस, योग्यता, हर चीज चेंज हो गया है। जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल था उससे बिल्कुल अलग है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा 16 जिला मुख्यालयों में ये पेपर होना है, यानी कि 10 तारीख से पेपर को जो है आप फॉर्म जो है भरोगे। उसके अलावा 2 दिसंबर तक आपको पूरा ये फॉर्म भराएगा। उसके बाद 19 दिसंबर को ये पेपर होगा। तो दोनों बटा हुआ है। आप धीरे धीरे देखते हैं एक एक करके। तो पहले देख लेते हैं हम किसको, पहले देखते हैं हम क्षेत्र रक्षक को। इस वीडियो में क्षेत्र रक्षक की बात करेंगे, इसके बाद और वीडियो आएंगी उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का आप देख पाओगे। तो पहले तो सीजी व्यापम की वेबसाइट पे आप जाओ। सीजी व्यापम की जैसे ही वेबसाइट पे जाते हो आप क्या करो, सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट वाले वेबसाइट लिंक को ओपन करो। जैसे ओपन करोगे यहाँ पे देखो जो प्रेस विज्ञप्ति में बता रही यहाँ पे दिख जाएगा AGDO और VFM ये नाम दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्षेत्र रक्षक का अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमको ये VFM 2021 है क्षेत्र रक्षक, उस पर जाना है। तो उस पर जाने के लिए अगर यहाँ पे करोगे तो डायरेक्ट जो मैंने पेज पे दिखाया है वही प्रेस विज्ञप्ति खुलेगी, लेकिन आप डायरेक्ट जाना ऑनलाइन एप्लीकेशन के। यहाँ पे सबसे अच्छा होता है किसी भी चीज को ओपन करने का तरीका, यहाँ पे आपको अलग अलग दिख जाएगा। जैसे हमको अभी क्षेत्र रक्षक की बात करना है तो क्षेत्र रक्षक पे आते हैं। क्षेत्र रक्षक में देखो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा VFM 2021 ये नाम दिया गया है। बिल्कुल इसको ध्यान रखना है आपको, इसी में आपको जाना है। जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा, इस पेज पे जाना। इसमें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। कितने पोस्ट पे था, 47 पोस्ट के साथ आपको दिख जाएगा। विभागीय नियम ये भी दिख जाएगा। इसका कुछ हम आपको पिक में दिखाने वाले हैं। आप वहां से भी जो है आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो ये पूरा देखिएगा। सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। व्यापम परीक्षा निर्देश देखना है तो यहाँ पे निर्देश भी देख सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरना है और आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए फॉर्म
फॉर्म भरने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म ये दोनों चीजों को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनस मार्किंग वगैरह भी पूरी चीज दिखा दी जाएगी। वैसे व्यापम का एग्जाम है 1/4 होता है माइनस मार्किंग, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं, और ये 150 अंक का होने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। पूरा भी हम इस पर चर्चा पूरा करेंगे, तो ये पूरा आपको मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट से लेके सिलेबस, फॉर्म सब इस पेज पे दिखेगा। आपको क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हो फॉर्म। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, देखो यह हेल्पलाइन नंबर मैंने आज डाल दिया है, यहाँ पे आप संपर्क कर लीजिएगा किसी भी दिक्कत के लिए। विज्ञापन जो जारी हुआ था क्षेत्र रक्षक पद का, देखो एक साथ आया था परियोजना क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल, ये क्या कर दिया है, सबको अलग अलग बांट दिया है। तो 47 पद के लिए केवल क्षेत्र रक्षक जो VFM है वो ले रहा है। इसमें जैसे पहले तो वेतन 1800 मिलेगा जब आप जो है अप्रशिक्षित रहोगे, उसके बाद लेवल 5 बेसिक वेतन जो है बढ़ा दिया जाएगा, 22,400 मिलेगा 3 वर्ष की परीक्षा अवधि आपकी कंप्लीट होगी तब। तो 47 पद के लिए आपको आवेदन करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले में जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आप शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, शैक्षणिक मापदंड रखते हैं, मूल निवासी, यहाँ पे हाँ क्लिक करो। उसके बाद पूरा फॉर्म खुलेगा, पूरा फॉर्म को अच्छे से भरिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्म फिल करने के लिए उसको क्लिक करो और वहां से पूरा देख के पूरा पढ़ लो, उसके बाद पूरा फॉर्म भरो। ठीक है, 40 से 60 KB तक का इमेज रखिएगा, 20 से 40 KB तक का हस्ताक्षर रखिएगा, बाकी पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है। इन्फॉर्मेशन हम लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमको अपना भरना पड़ेगा, फिर वो सिक्योरिटी पर्पस का वहां पे इश्यू हो जाएगा, तो इसको खुद से आपको करना है। बाकी चीजों को जो मेन मुद्दा है जहां पे आपको समझना है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो ये है। एक तो पहले देखो आवेदन आपको करना है 10 नवंबर 2021 से, जो आज की डेट है। अगर देखोगे 2 दिसंबर 2021 तक खत्म करना है आपको त्रुटि सुधार, तो 3 से 5 दिसंबर तक करना है। अब इसमें त्रुटि सुधार में देखिए ध्यान से, यहाँ पे फीस नहीं लिखा हुआ है त्रुटि सुधार का, तो हो सकता है इसमें फीस ना ले, या अगर फीस लेता भी है तो 10 रुपए ले, या पहले की तरह 50 रुपए ले ले, कोई भरोसा नहीं है इसमें, बाद में आएगा उसका देखिएगा। बाकी 19 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो पहले एग्जाम तो डाटा एंट्री वाले का है, दूसरे पाली में इसका 2 बजे से एग्जाम होना है, तो पहले में ही हम दिखा चुके हैं उस चीज को। यहाँ पे एक चेंजेस आपको मिलेगा, शैक्षणिक अर्हता। परियोजना क्षेत्रपाल का जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल था वहां पे ग्रेजुएशन मांगा था, स्पेशली कुछ सब्जेक्ट को दे दिया था जिसके कारण विवाद हो गया था। इंजीनियरिंग वालों को वहां पे नहीं दे रहा था, कुछ BCA वालों को नहीं दे रहा था, तो सब हमको कमेंट पे भी वो कर रहे थे। तो यहाँ पे कई लोग टारगेट कर रहे थे कैसे नहीं दिया जा रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। भैया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट लिखा है हमने साफ साफ बताया है। बाकी हम जो है व्यापम के तो अधिकारी नहीं है, तो व्यापम का कुछ भी दिक्कत आता है ना, आपको हेल्पलाइन पे संपर्क किया करो जब सब्जेक्ट का समझना है। तो जितनी चीजें हमको मिलती है वो सब पर हम कंपैरिजन करके बकायदा बताते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे उम्मीदवार को केवल बोल रहा है आप जो है 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी, यानी कि आपको 12th पास होना जरूरी है, बस हो गया, यही लिखा है। मतलब आप आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, कुछ भी हो आप दे सकते हो एग्जाम, ये मान के चलिए अपने आप के कॉन्फिडेंस रख के। बाकी यहाँ पे मानदंड भी दिया है, थोड़ा ऊंचाई का देख लीजिए, सीना का दिया है, सेम टू सेम है परियोजना क्षेत्रपाल जैसे। 163 सेंटीमीटर है अनारक्षित के लिए, 150 सेंटीमीटर महिला में दिया है, 152 सेंटीमीटर ST के लिए पुरुष, 145 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है महिला के लिए दिया है, ये हाइट की बात है। सीना 79 पुरुष, 74 महिला। बाकी न्यूनतम सीना विस्तार 5 सेंटीमीटर का रहता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ये वैकेंसी आई थी। हम सीधा चलते हैं, कुछ नियम जो अलग दिख रहे हैं वो है, ये नियम आपको विभागीय विज्ञापन वाले में, विभागीय नियम वाले पेज में मिल जाएगा, इसका PDF पूरा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तुरंत जुड़ जाइए टेलीग्राम से। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर का होगा। अगर ये 150 मार्क्स का मान लीजिए एग्जाम जो है होता है, यहाँ पे देखिए चयन सूची पे आइए, यहाँ पे बोल रहे हैं व्यापम लिखित परीक्षा लेगा 150 नंबर का, शारीरिक दक्षता आपकी 100 नंबर की रहेगी, 10 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। अभी आपके लिए बेनिफिट है, कैसे? आपको 200 मीटर के लिए 25 अंक है, 800 मीटर दौड़ के लिए 25 अंक है, लंबी कूद के लिए 25 अंक है, गोला फेंक के लिए 25 अंक है, सबको मिला के 25 चौके कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आपको बटा हुआ विवरण मिल जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, किसमें कितना मिलेगा पूरा आप पढ़ लीजिएगा आराम से हमारे टेलीग्राम पे जाकर। उसके अलावा पैदल चलना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष को चलना अनिवार्य है, महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी जो है समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा। तो पैदल चाल, क्योंकि पैदल चाल का भी इसमें महत्वपूर्ण जो है एक बोल सकते हो योगदान है आपकी परीक्षा में। पहले तो पेपर ही होगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा बोनस अंक, ये देख लीजिए आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। बोनस अंक जो है बोल रहा है 5 नंबर दिया जाएगा,
प्रत्येक शीर्ष अंक में। उसके अलावा कुल मिलाकर 10 अंक से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन सर्टिफिकेट देख लो क्या क्या है। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है या बी ग्रेड प्रमाण पत्र है जो मिलता है, उसमें आपको 5 अंक से 10 अंक मिलते हैं, 5 अंक दिया जाता है। उसके अलावा आप खेल कूद में है तो राष्ट्रीय स्तर पे रहते हो, आप ओलंपिक वगैरह एशियाई खेल में भाग लिए हो, इसके लिए या अखिल भारतीय स्तर पर आप नेशनल खेले हुए हो तो आपको जो है दिया जाता है। इसमें भी क्या है, विजेता और उपविजेता हो या तो आप व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हो तो आपको बोनस अंक मिलेगा। अब ये निर्धारित रहेगा बोनस अंक, इसमें यहाँ पे ये विवाद मत करिएगा कि बोनस अंक इसमें कितना मिलेगा। देखिए बोनस अंक साफ साफ लिखा है 5 अंक रहेगा न्यूनतम बोनस अंक, अधिकतम 10 अंक से अधिक नहीं हो सकता। एनसीसी वाले हो, खेल कूद वाले हो तो आपको मिलेगा। तो इस पर एक ध्यान दीजिएगा, आप इसमें बेनिफिट्स कमा सकते हो। यहाँ पर अगर आप स्पोर्टी हो तो आपको पूरा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इजीली निकल जाएगा। उसके अलावा चयन प्रक्रिया दी गई है, पूरा मानदंड ये सब देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले तो एग्जाम होगा, फिर आपको फिजिकल बुलाया जाएगा, फिर बोनस अंक को देखा जाएगा। सबको मिला के पूरा ये परीक्षा का जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। तो क्षेत्र रक्षक परियोजना क्षेत्रपाल से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अब आते हैं आयु सीमा। 12th पास अप्रॉक्स मान सकते हो आप, 18 ईयर के हो, 12th पास कर सकते हो। तो 1 जनवरी 2021 के अनुसार 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बोल दिया गया है। सभी छूट को मिला के 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले में, आयु की गणना जो करती है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर किया जाएगा कि 2021 का वैकेंसी है। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मली आयु बोलोगे तो 35 वर्ष आप मानोगे। अगर बाहर के व्यक्ति एग्जाम देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको 35 वर्ष तक ही दिया जाएगा। अगर आप स्थानीय निवासी है, मूल निवासी छत्तीसगढ़ के, तो आपको 40 वर्ष तक दिया जाएगा। अगर आपको कैटेगरी में छूट देता है तो आप 45 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हो। इस पर कोई विवाद नहीं आएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके अलावा जैसे भूतपूर्व सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, तो इनको जो है इनके अंतर्गत इसको नहीं देखा जाता 45 वर्ष को, इनको बाद बीच में भी छूट दिया जाता है। क्या है, सैनिक आप 45 साल तक रहते हो, बाद में फिर आपको जॉब चाहिए तो कैसे करोगे। तो भूतपूर्व सैनिक या जो अर्धसैनिक बल रहते हैं ना, उनको 45 वर्ष के बाद भी यहाँ पे दिया जाता है। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए रहेगा। शुरुआती वेतन रहेगा पहले 70%, फिर दूसरे में 80%, तीसरे साल 90% मिलेगा। 3 वर्ष का परीक्षा अवधि के बाद आपका विभागीय पेपर होगा, उसके बाद आपका 100% वेतन मिलने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पूरा सर्टिफिकेट वगैरह बिल्कुल अच्छे से दस्तावेज वगैरह में लेके जाइएगा जब आप जो है इसके लिए दक्षता परीक्षा के लिए जाए, फिजिकल के लिए। पर पहले तो आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है, इस पे ही सीधा चलते हैं। परीक्षा योजना क्षेत्र रक्षक के लिए क्या है, 2 चरणों में होना है। पहले पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, पहले पेपर में होगा, और दूसरे में क्या होगा, आपका शारीरिक मानदंड, ये सभी देखा जाएगा, पैदल चाल वगैरह। तो पहले पेपर होगा तो उसी की बात करते हैं। शारीरिक दक्षता की तो बात कर ही लिए हम। 150 अंक का क्वेश्चन होगा, 150 प्रश्न भी होंगे और 150 अंक भी होंगे टोटल। अगर देखोगे तो 3 घंटे का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 अंक दिया गया है, ठीक है। व्यापम का है, मान के चलिए 1/4 माइनस मार्किंग है। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, पर आपको विभागीय नियम में पढ़ोगे तो मिल जाएगा पूरा, क्योंकि व्यापम के सारे एग्जाम में लगभग, जिसको छोड़ दिया जाए, जॉब वाले जितने एग्जाम है सब में माइनस मार्किंग 1/4 होता है। केवल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें छूट दी गई है, जैसे बीएड हो गया, पीएटी हो गया, पीएमटी, ये सबका चीजों का रहता है। तो उसमें आप बिल्कुल याद रखिएगा 1/4 माइनस होगा ही होगा। चलिए, यहाँ पे 16 सिलेबस परियोजना क्षेत्रपाल से बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि 12th बेस पे है तो थोड़ा इजी किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 25 अंक के क्वेश्चन, भाषा हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी मिला के 25 अंक रहेगा। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, मतलब आपको सामान्य ज्ञान मतलब आपका संविधान, उसके अलावा आपका बोल सकते हो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये सारे भूगोल है, ये सबको मिला के, और देश विदेश की खबरें, खेलकूद को मिला के 50 अंक रहेगा। तो हमारा तो करंट अफेयर भी आता है, आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप हमको से जो है करंट अफेयर जो है हमारा वीकली आते रहता है। हम जो है कोशिश कर रहे हैं मंथली करने के लिए, पर टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा नहीं कर पाते, पर वीकली हम लोग कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं। डेली न्यूज़पेपर का भी डालते हैं कुछ। अब जो है हम क्विज के साथ साथ अब ज्यादा मात्रा में एमसीक्यू वगैरह लाएंगे, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको जो भी नोटिफिकेशन है जल्दी मिलेगी। मैथ्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर मैथ्स की वीडियो आ रही है, रीजनिंग की वीडियो आ रही है, तो मैथ्स भी इसमें 50 अंक का होगा। टोटल इसमें चारों भाग मिला के 150 अंक के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, 33% आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए, अब जनरल के हो। यदि आप कैटेगरी में हो तो 23% आपको याद रखना है
ये जरूरी है क्वालिफिकेशन करना। उसके बाद ही आपकी दक्षता परीक्षा के लिए अगर रिक्त पद जितने हैं, मान लीजिए 47 पद कहा जा रहा है, केवल क्षेत्र रक्षक है तो 47 का 5 गुना आप कर सकते हो। 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 चौक 20 और 3 23, तो 235 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और गुणानुक्रम के आधार पे, मतलब मेरिट उसके बाद निकाला जाएगा। फिर मेरिट के आधार पे देखा जाएगा किसको कितने मार्क्स मिले, उसके आधार पे पोस्टिंग की जाएगी। चलिए सिलेबस देख लेते हैं इसी बहाने। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में आपको पढ़ना है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके अलावा महत्वपूर्ण विषय जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सबके सब इसमें पढ़ना है आपको। तो देख लीजिए हमारे यहाँ लोकगीत की आती है, पुरस्कार सम्मान, सभी वीडियो लगभग आते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको तैयारी करना है, हमारे साथ जुड़ना है तो भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र रक्षक के पद के लिए अलग से हमने जो है कोई बैच नहीं निकाला हुआ है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू पढ़ाएंगे। तो आगे चल के अगर आपको सीजी व्यापम, उसके अलावा सीजीपीएससी का तैयारी करना है तो अभी के लिए जुड़ जाइए। बाकी इन सब पोस्ट के लिए तो आपको अब तैयारी करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही नहीं रह गया है। 1 महीना आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने का गलती यहाँ पे नहीं करोगे, आप सीधा सीधा खुद की तैयारी करो। इसके बाद की जैसे पेपर है सीजीपीएससी का आप देख रहे हो तो अभी आप जुड़ सकते हो, हमारे साथ भी जुड़ जाइए। हम तो जो है जनवरी तक कंप्लीट भी करेंगे और साथ ही अगर बचता भी है व्यापम वाले लोग का तो हम बाद में भी पढ़ाते रहेंगे पीएससी की एग्जाम के बाद, तो आपका लंबे समय तक वो काम भी आएगा, तो जुड़ जाइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए, वीडियो लेक्चर जो हमारे क्लास में अवेलेबल रहती है उसको अगर आपको देखना है वो सारी मिल जाएगी। जो एक बैच कंप्लीट होने वाला है वहां पे पूरा मिल जाएगा। अगर वो आपको चाहिए होगा कम फीस में, जितना भी लगता है उससे कम फीस में भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिएगा हमारे दिए गए नंबर पे। नंबर है 9479279948, यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा चलिए भाग 2 पे आते हैं। हिंदी भाषा, स्वर व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, ये सभी है। संधि है, रस, छंद, अलंकार पूरा मिल जाएगा। इसमें सबके प्रकार भी दिया हुआ है। अशुद्धि, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, देशज विदेशज, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, लगभग सब चीजें इसमें शामिल हो जाएगा। इंग्लिश में भी सेम है सारी चीजें। वॉइस है, वॉइस के अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, ये सारी चीजें इसमें जो है जुड़ जाएगी। पूरी इसमें आर्टिकल्स वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीजें शामिल रहेंगी। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी विकास, उद्विकास वगैरह पूछता है, भाषा का ज्ञान पूछता है, साहित्यकारों के बारे में पूछता है, व्याकरण पूछता है। उसके अलावा प्रशासनिक शब्दकोश, ये लगभग मेंस जैसा सिलेबस यहाँ पे डाल दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान की देख लो, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि संविधान की बात कर रहा है, मतलब सारी चीजें आ जाएगा इसमें। संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय प्रतीक, सांस्कृतिक चिन्ह, है ना, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, ये सबको डाला गया है। यहाँ तक कि अगर देखेंगे ना, आप भाग 5 तक पढ़ लो, आप भाग 5 तक पढ़ लो और भाग 6 तक पढ़ लो, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा दिया है तो भाग 5 ही मान के चलो, इसको भी काट दो भाग 6 को। भाग 5 तक बस पढ़ना है आपको संविधान, ये मान के चलिएगा। अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो 10वीं के स्तर तक का दिया है। ऐतिहासिक घटनाएं, सांस्कृतिक पहलुओं को देख लीजिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन देख लीजिएगा 1857 से 1947 तक। यहाँ पे हो सकता है आपको ज्यादा इतिहास एकदम डीप में पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। भूगोल भी 10वीं स्तर तक का है। उसके अलावा भारत और विश्व का दोनों का भूगोल दिया है। सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, सभी चीजों का भूगोल आपको देखना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजनाएं ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, ये क्या है आपका, ये है आपका अर्थव्यवस्था, है ना। सामाजिक आर्थिक विकास, ये सभी चीजों को आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली भी पूछेगा, बोल रहा है इसमें। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ये वाला चैप्टर, ये वाला जो भाग है, भाग 3, ध्यान रखिएगा इसको। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ संबंधित करंट अफेयर बिल्कुल तैयार कर लीजिए। कम से कम 10 क्वेश्चन मान के चलिए पट के गई है, ठीक है। भाग 4 गणित है, गणित के सारी चीजों को आप देख लीजिएगा, चाहे घन मूल हो। गणित के लिए बिल्कुल हमारा वीडियो आ रहा है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगी, अभी 1 वीडियो मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तो और भी मिलेगा। बाकी सामान्य ज्ञान 10वीं तक के सारे विज्ञान को आप रट डालिए। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का मूलभूत जानकारी आपको होना जरूरी है। ज्यादा विज्ञान इसमें नहीं पूछेगा, जैसे परियोजना क्षेत्रपाल में था। तो क्षेत्र रक्षक 12वीं बेस पे है। बिल्कुल आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। कोई भी और भी जो आपको वीडियो इस बार का अच्छा लगा होगा, कहीं यहाँ पे डाउट नहीं गया होगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अब मेरा जो तरीका है वो आपको सही लगता है। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप आधा घंटे का वीडियो नहीं देखोगे। अगर एक एक को मैं एक एक चीजों को समझाते चलूं तो मैं थोड़ा फास्ट ही लेके चल रही हूँ, ताकि आपको मैं सारी जानकारी
जानकारी दे पाऊं। सारी जानकारी का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप देख पाएंगे। क्लियर सीजीपीएससी के नाम से सर्च करिए या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाकर सर्च करिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। कोई भी जानकारी है वहां पे आपको देख सकते हैं। चैट का वाला जो ग्रुप है वो अलग है, वहां पे केवल डिस्कशन होता है। चैनल अलग है जहां पे सारी जानकारियां आती है। तो बिल्कुल इसके लिए जुड़िएगा। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।